नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज से 10 नए नियम लागू हो गए हैं। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। बिहार में शराब की दुकानों पर अब शराब मिला करेंगे। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया है। 1 अगस्त से बिजली बिल फ्री हो गया है। बिहार में घर में खुशियों की बहार आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली बिल फ्री का उपहार आपको दे दिया है। तो जुलाई के महीने में आपका यदि 125 यूनिट तक बिजली बिल आया तो 1 रुपया भी आपको नहीं लगने वाला है। और जिन्होंने भी अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कर लिया था जुलाई के महीने में, तो सारे के सारे पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। आपके जो स्मार्ट मीटर हैं उसमें बैलेंस के रूप में अपडेट कर दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले ज़्यादा रिचार्ज कर लिए हैं तो अब पैसा नहीं कटने वाला है। 125 यूनिट तक आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा। इतना ही नहीं, अब आप उल्टा बिजली बेचकर कमाई कर सकते हो, क्योंकि बिहार वालों के घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे आपके घर की बिजली तो बिल्कुल फ्री होगी ही, साथ में आप बिजली को सरकार को बेच भी सकते हो। सरकार आपको उल्टा पैसे देगी। तो बिहार में 1 अगस्त से नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दी है बिहार वालों को। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ममता और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो दूसरी ओर मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि 3 महीने में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। और 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली में 21,009 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली ग्रामीण क्षेत्र में होगी, जबकि शहरी क्षेत्र में 5,316 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। हाँ, इधर हम मानदेय को लेकर बात कर रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपया की जगह 3,000 रुपया हर महीने मानदेय मिलेगा। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में आज 1 अगस्त से कई बड़े नियम लागू होने वाले हैं। 1 अगस्त से वाहन चालक जरा हो जाएं सावधान। घर से निकलने से पहले ये कागजात रख लें, वरना पछताना पड़ेगा और कहोगे कि हमने आपको बताया नहीं था। देखिए, 1 अगस्त से पूरे बिहार में राज्यव्यापी सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि राज्य में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके। इसलिए सरकार ने 1 अगस्त से पूरे बिहार में विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दे दिया है। और अब तक जो लोग हेलमेट नहीं पहनते थे तो सिर्फ आपसे 2,000 रुपया का चालान लिया जाता था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं, सीधा गाड़ी ही छीन लिया जाएगा। देखिए, जो हेलमेट नहीं पहनेंगे और पकड़े जाएंगे उनका वाहन ही जब्त कर लिया जाएगा। सीधा सीधी सरकार ने सभी अधिकारियों को जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने के साथ साथ बिना हेलमेट पहनने वाले चालकों के 2 पहिया वाहन को जब्त करने का निर्देश दे दिया है। अगर आप घर से वाहन लेकर निकल रहे हैं तो आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड रखना आवश्यक है। बस और कुछ ही दिनों का इंतजार, फिर बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। देखिए, एक तरफ जहां NDA में भी लगातार विवाद होता जा रहा है, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी के नेता शराबबंदी खत्म करने की बातें तो कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन यदि दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें, यदि इस बार तेजस्वी की सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। पहले भी कांग्रेस नेता ने बयान दे दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में ठेके पर शराब मिलेगा, यानी शराब की दुकानों को फिर से खोल दिया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया।
देखिए, शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस विषय पर हम बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके निर्णय लेंगे। यानी आपका जो फैसला होगा वही तेजस्वी यादव करेंगे। आप पर कोई जबरदस्ती कानून नहीं थोपेंगे। आपसे राय ली जाएगी, अधिकारियों से राय ली जाएगी और बुद्धिजीवियों से भी राय ली जाएगी। सभी जो कहेंगे कि शराबबंदी को ख़त्म करिए तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं कहेंगे ख़त्म करना तो नहीं होगा। यानी सब आप पर छोड़ दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। सीधा सीधी समझिए ना कि बिहार में शराबबंदी कानून के बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। शराबबंदी जल्द ही ख़त्म होगी यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो। बस और कुछ घंटों का इंतजार, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में आने वाले हैं। यानी 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में बस कुछ ही घंटे में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब 10:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके खाते में भेज देंगे। यानी 2 अगस्त की सुबह सुबह आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ जाएगी। बिहार के साथ सभी किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं। उन्हीं किसानों को पैसे मिलेंगे जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है उनको पैसे नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि बिहार में जल्द ही शिक्षक बहाली का 4था चरण शुरू होगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो इस शिक्षक बहाली के 4थे चरण में 1,20,000 पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। और ख़ास करके महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। एक तरफ जहां महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए गए हैं, तो वहीं इस बार डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू कर दी गई है। यानी महिलाओं के लिए जितने भी पद आरक्षित किए गए हैं वो सारे के सारे सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो महिलाओं के लिए है सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार खास करके विधानसभा में और कैबिनेट में भी कह दिया है सभी अधिकारियों से कि सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्यवाही शुरू की जाए। और जल्द ही अब नोटिफिकेशन BPSC की तरफ से जारी होने वाला है। खबर यहाँ तक है कि 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी सारी तैयारियाँ जरा रखिएगा। जो लोग जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं जल्दी से बना लीजिएगा। यानी कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही अन्य सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, जल्द ही बहाली शुरू होगी। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। CO के झंझट से मिलेगी अब मुक्ति। जमीन दस्तावेज में आपको किसी भी तरह की कोई भी सुधार करनी है, कहीं भी कोई भी अपडेट कराना है, अब सीधा जमीन संबंधित कोई भी काम हो आपके घर कर्मी आएंगे और उसे दूर करके जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही आप कोई भी सुधार करना चाहते हैं जैसे नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग से जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घर घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अब मौसम तबाही मचाने वाला है। बिहार वाले जरा सावधान रहिएगा। बिहार में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने वाली है, जबकि 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिहार के जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया यानी सबसे तेज बारिश होने वाली है, वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और नवादा। साथ ही बिहार की इन 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ भी तेज बारिश होगी, लेकिन हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये जिले हैं सीतामढ़ी, लखीसराय, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और मुजफ्फरपुर। तो बिहार के सभी 38 जिलों के लोग जरा सावधान रहें, भारी बारिश होने वाली है बिहार में। अब इसे बिहार में आप महाजंगल राज या राक्षस राज नहीं तो आखिर कहोगे क्या? देखिए, बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। मृतक बच्चों की मां शोभा देवी एम्स में नर्स है। इसके घर में बदमाशों ने घुसकर इनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया है। और ये वारदात जहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता रहते हैं, उस जिले पटना में हुई है। देखिए, पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां अपराधियों ने एक घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला डाला। मृत बच्चों का नाम अंजलि और अंश बताया जा रहा है। दोनों बच्चे एम्स में कार्यरत नर्स शोभा देवी और ललन कुमार गुप्ता के थे, जो जानीपुर में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए थे। घर में उस वक्त उनके माता पिता मौजूद नहीं थे। तभी अज्ञात अपराधी ने घर में दाखिल हुए और कमरे में बंद कर बच्चों को जिंदा जला दिया। आग लगने के बाद दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।